जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लेके आए मध्य प्रदेश जीके का एक बहुत शानदार टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश के उत्सव और समारोह। दोस्तों यकीन मानिए कई सारी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश जीके में इसका विशेष योगदान होता है। मध्य प्रदेश की कई सारी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के उत्सव और समारोह विशेष रूप से पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको याद करने का एक अच्छा सा तरीका ये होता है कि भाई आप मध्य प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो किस स्थान से संबंधित है, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कहाँ उनकी कार्यस्थली रही है, लगभग वहीं पर उनके उत्सव और समारोह मनाए जाते हैं। तो दोस्तों कई सारे क्वेश्चन आपके एक चीज़ से क्लियर होने वाले हैं। भाई आपसे सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति किस जिले से संबंधित है या फिर किसी व्यक्ति का जो उत्सव है उसके नाम से कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये आज हम क्लियर करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उत्सव और समारोह। दोस्तों बहुत शानदार टॉपिक है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो के अंत में आपको लगे कि भाई मैंने आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है, तो दोस्तों हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि भाई हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के उत्सव और समारोह। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो मध्य प्रदेश में नहीं मनाए जाते, जो उत्सव मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश में नहीं मनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो चक्रधर समारोह। कौन सा है? चक्रधर समारोह। हमने पढ़ा है महाराजा चक्रधर, जब मध्य प्रदेश का जो हमारा पिछला वीडियो था जिसमें हमने संगीतज्ञों के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था महाराजा चक्रधर। तो ये संगीत से संबंधित हैं और वर्तमान में जो है ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चक्रधर फेलोशिप भी दी जाती है, मैंने आपको बताया था चक्रधर फेलोशिप संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। और महाराजा चक्रधर संगीत समारोह जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो रायगढ़ में होता है राजा चक्रधर संगीत समारोह या चक्रधर समारोह। तो दोस्तों इसको आप विशेष रूप से रट लेना क्योंकि ये मध्य प्रदेश से बाहर है। एक और मध्य प्रदेश से बाहर क्या है? तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश उत्सव। क्या है? मध्य प्रदेश उत्सव या मध्य प्रदेश समारोह। ये दो चीजें आपको विशेष रूप से याद रखना है। एक चक्रधर समारोह मध्य प्रदेश में नहीं होता, कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में होता है। और मध्य प्रदेश समारोह दोस्तों ये होता है कहाँ पे? भारत की राजधानी दिल्ली में। कहाँ पर होता है? भारत की राजधानी दिल्ली में होता है मध्य प्रदेश समारोह। कब से आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों 1982 से। कब से? 1982 से। अब एक बात याद रखना, 1982 एक ऐसा सन है जिसमें मध्य प्रदेश में बहुत सारे समारोह का प्रारंभ हुआ था। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए परीक्षा में, अगर आपको याद नहीं है तो आप 1982 याद रखेंगे, यानी 1982 आप याद रखेंगे कि 1982 में मध्य प्रदेश में बहुत सारे समारोह का प्रारंभ किया गया था। तो मध्य प्रदेश समारोह कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। कहाँ होता है? दिल्ली में। कब से आयोजित किया जाता है? तो 1982 से आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश समारोह। दोस्तों कई सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा है, आप थोड़ा अच्छे से इसको क्लियर कर लेना। अब देखिए, अब बात करते हैं अनूपपुर की। तो अनूपपुर दोस्तों आपको यहाँ पता है अमरकंटक है, और अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और इसके अलावा सोन जोहिला भी नदियां यहाँ से निकलती हैं। तो कई सारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है। और दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा शानदार महोत्सव मनाया जाता है जिसको कहते हैं सबरी कुंभ उत्सव। क्या कहेंगे? सबरी कुंभ उत्सव। कहाँ होता है? तो अमरकंटक अनूपपुर में होता है सबरी कुंभ उत्सव। क्या नाम है? सबरी कुंभ उत्सव। सबरी का नाम दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, सबरी जिसने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने झूठे बेर खिलाए थे वो सबरी थी। तो इनके नाम से अपने यहाँ पर एक कुंभ उत्सव होता है, एक उत्सव मनाया जाता है। तो अनूपपुर के अमरकंटक में सबरी कुंभ उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाते हैं सबरी कुंभ उत्सव? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। और अनूपपुर में कहाँ? तो अमरकंटक में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जबलपुर की। तो सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। भाई बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। तो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ होता है? जबलपुर में। और अभी मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे समारोह 1982 यानी 1982 में प्रारंभ किए गए थे। तो 1982 में आयोजित किया गया या पहली बार या तब से मनाने लगे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कहाँ मनाते हैं इनका
समारोह तो दोस्तों जबलपुर में मनाया जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। और इनकी बहुत एक फेमस रचना कौन सी रचना है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो इन्होंने रचना लिखी है वो इनकी सबसे फेमस रचना है झांसी की रानी। क्या है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वो रचना किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। बिखरे मोती भी इनकी रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त कवि अपने यहाँ मध्य प्रदेश से रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजित किया जाता है जबलपुर में, कब से, 1982 से। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है नर्मदा उत्सव। क्या है, नर्मदा उत्सव। और नर्मदा उत्सव मनाया जाता है दोस्तों भेड़ाघाट जबलपुर में। भेड़ाघाट जबलपुर में मनाया जाता है नर्मदा उत्सव। अब भेड़ाघाट जबलपुर में ही नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है, धुआंधार जलप्रपात। कौन सा है, धुआंधार जलप्रपात। 64 योगिनी मंदिर आप याद रखेंगे, 64 योगिनी मंदिर कहां पर, जबलपुर में। कहां है, भेड़ाघाट में। और 64 योगिनी मंदिर कहां का फेमस है, तो यहां पर खजुराहो छतरपुर में 64 योगिनी मंदिर अपने यहां जबलपुर में। जबलपुर में कहां पर है, तो भेड़ाघाट में। इसके बाद यहां पर एक बंदर कूदनी नाम का स्थान भी है। बंदर कूदनी नाम का स्थान कहां पर है, तो भेड़ाघाट जबलपुर में है। नर्मदा उत्सव कहां मनाया जाता है, तो भेड़ाघाट जबलपुर में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहां पर धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनता है, जो कि संगमरमर की चट्टानों पर बना एकमात्र जलप्रपात है भारत का। और इसके बाद दोस्तों भेड़ाघाट जो है संगमरमर की चट्टानों के लिए जाना जाता है। तो दो क्वेश्चन आपको यहां से क्लियर करना है, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है और नर्मदा उत्सव कहां होता है, भेड़ाघाट जबलपुर में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो भोपाल की। तो बहुत ज्यादा समारोह भोपाल में होते हैं, क्योंकि भाई ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और जितनी भी कला संस्कृति जो है मध्य प्रदेश की वो सब समा के रखी है कहां पे, भोपाल में। तो भोपाल में दोस्तों लोक रंग समारोह, कौन सा समारोह होता है, लोक रंग समारोह कहां होता है, भोपाल में। अच्छे से रट लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट समारोह है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिए। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय रामलीला, राष्ट्रीय रामलीला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय रामलीला उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर, भोपाल में। इसके बाद दोस्तों एक गीता फेस्ट नाम का उत्सव होता है, गीता फेस्टिवल या गीता फेस्ट इसको कह सकते हैं, कहाँ मनाया जाता है, भोपाल में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्सव है ध्रुपद समारोह, कई सारी परीक्षाओं में पूछा है ध्रुपद समारोह। तो ध्रुपद समारोह दोस्तों 1981 से भोपाल में आयोजित किया जाता है ध्रुपद समारोह। इसके बाद कला समारोह, ध्रुपद समारोह के बाद कौन सा है, कला समारोह, ये भी कहाँ होता है, भोपाल में। इसके बाद दोस्तों युवा महोत्सव, क्या है, युवा महोत्सव, ये कब, 1985 से भोपाल में आयोजित किया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट दुर्लभ वाद विनोद समारोह, दुर्लभ वाद विनोद समारोह भी कहां होता है, भोपाल में आयोजित किया जाता है। तो इतने सारे समारोह दोस्तों भोपाल के अंदर आयोजित किए जाते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। लोक रंग समारोह भोपाल, रामलीला, राष्ट्रीय रामलीला उत्सव कहां होता है, भोपाल में। गीता फेस्ट कहां पे, भोपाल में। ध्रुपद समारोह का भोपाल में। कला रंग समारोह भी भोपाल में। युवा महोत्सव भोपाल में। मध्य पर्व भोपाल में। और दुर्लभ वाद विनोद समारोह भोपाल में। अब दोस्तों ये एक अजीबोगरीब चीज है, रामलीला उत्सव। भाई राम भगवान के लिए तो अपने यहाँ ओरछा जाना जाता है, क्योंकि ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी कहते हैं। राम मंदिर, रामलला मंदिर जो है ओरछा में है, और रामायण म्यूजियम कहाँ पे है, ओरछा में है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय रामलीला उत्सव कहाँ होता है, कहाँ होता है, भोपाल में। और जो रामलीला जो मेला लगता है, रामलीला मेला, वो ग्वालियर क्षेत्र में लगता है, भांडेर दतिया में रामलीला मेला लगता है, और अपने यहाँ पर कहाँ पे, ग्वालियर में। इसके बाद राष्ट्रीय रामलीला उत्सव कहां से संबंधित है, तो भोपाल से संबंधित है राष्ट्रीय रामलीला उत्सव। ठीक है दोस्तों, तो भोपाल के इतने सारे जो उत्सव हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना है। इसके बाद दोस्तों सागर में आते हैं पद्माकर समारोह। कौन सा समारोह है, पद्माकर समारोह कहां पर होता है, सागर में होता है पद्माकर समारोह। कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा है पद्माकर समारोह कहां पे होता है, सागर में। क्या कहते हैं सागर को, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं सागर को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि सागर में पहले सागर संभाग में 5 जिले थे, अब कितने हो गए,
6 जिले। वही छठा जिला कौन सा है, तो निवाड़ी है मध्य प्रदेश का छठा यानी 52वां जिला, और सागर संभाग का कौन सा, छठा जिला। इससे पहले 5 जिले थे। किससे अलग होके बना, तो यहाँ पर आपका टीकमगढ़ पड़ेगा, और टीकमगढ़ से अलग होके बना है निवाड़ी। कब बना है, तो 1 अक्टूबर 2018 को बना है। 3 तहसीलें इसके अंतर्गत आती है, जिसमें ओरछा एक मोस्ट इंपोर्टेंट जगह है, जिसको हम मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी कहते हैं। इसके बाद सागर में दोस्तों कई सारी चीजें हैं, लेकिन हम सिर्फ इतनी ही चीजें यहां से क्लियर करने वाले हैं। आपको सिर्फ पद्माकर समारोह याद रखना है। पद्माकर समारोह कहां आयोजित किया जाता है, तो सागर में होता है पद्माकर समारोह, जो कि मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड है सागर। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सतना की। तो सतना में देखिए, सतना में उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, इनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में खूब इनकी सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी अलाउद्दीन खां की। इनका जन्म कहाँ हुआ, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर, बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ। बाबा के नाम से इनको जाना जाता है, बाबा के नाम से, और बचपन का नाम क्या है इनका, आलक है। और ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सरोद सम्राट हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां। मेहर बैंड के संस्थापक कौन है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां। इसके बाद हमने पढ़ा कि इनका जो भवन है, निवास स्थल मदीना भवन, संगीत की तीर्थ स्थली के नाम से उसको जाना जाता है। और इनके बेटे का नाम क्या है, अली अकबर खां। मेहर सतना से संबंध है इन सबका, और वो क्या बजाते हैं, वो ख्याल गायन से संबंधित। इनके बेटी का नाम अन्नपूर्णा है, वो क्या बजाती हैं, सरोद बजाती हैं। तो कई सारे चीज, इनके बचपन का नाम क्या था, आलक था। क्या था इनके बचपन का नाम, आलक था। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह 1976 से आयोजित किया जाता है। 1976 से कहां पर आयोजित किया जाता है, तो मेहर सतना में। कहां पर, मेहर सतना में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। मेहर सतना में मां शारदा का मंदिर भी है, मेहर सतना में त्रिकुटा पहाड़ी पर। इसके बाद अलाउद्दीन का संबंध भी कहां से, मेहर सतना से है, और उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध भी मेहर सतना से है। मेहर को संगीत राजधानी बनाने में इनका विशेष योगदान रहा है। तो इनके नाम का संगीत समारोह कहां पर होता है, तो मेहर सतना के अंतर्गत होता है। इसके बाद दोस्तों तुलसी उत्सव, कौन सा है, तुलसी उत्सव। और इसके बाद है शारदा उत्सव। क्या है, शारदा उत्सव। ये दोनों दोस्तों ये होते हैं दोनों के दोनों चित्रकूट सतना में। कहां पर, चित्रकूट सतना में। तो चित्रकूट सतना में तुलसी उत्सव और शारदा उत्सव मनाए जाते हैं, ये दोनों के दोनों उत्सव। और चित्रकूट आपको दोस्तों पता है मध्य प्रदेश के किस जिले में है, सतना जिले में है। किस नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे है चित्रकूट सतना। वहां पर तुलसी उत्सव और शारदा उत्सव दोनों आयोजित किए जाते हैं। और दोस्तों चित्रकूट सतना से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने वाले अवतार कहां पर लिया था, तो वाले अवतार यहीं पर इन्होंने लिया था। कहां पर, चित्रकूट में। यह चित्रकूट किस नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे है। तो ये दोनों उत्सव यहां पर मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करते हैं छतरपुर की। अब छतरपुर में होता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगीत समारोह, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगीत समारोह, जिसको हम कहते हैं खजुराहो नृत्य समारोह। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह का आयोजित किया जाता है, तो खजुराहो में आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह। तो ये 1976 से प्रारंभ हुआ, कुछ लोग 1975 से भी इसको बताते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। 1976 आपको याद रखना है, कई सारी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो कई किताबों में 75 भी है, 76 भी है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करना है। तो संगीत खजुराहो नृत्य समारोह कहां पर होता है, छतरपुर में होता है। कब से, 1976 से। और दोस्तों ये हर साल 20 से 26 फरवरी तक एक सप्ताह के लिए आयोजित किया जाता है। और अभी खजुराहो नृत्य समारोह हुआ कौन सा, 47वां खजुराहो नृत्य समारोह, क्योंकि फरवरी का महीना अभी कुछ दिन पहले ही निकला है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। खजुराहो नृत्य समारोह कहां पे होता है, छतरपुर जिले में होता है। और खजुराहो दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। खजुराहो का प्राचीन नाम है जेजाग भुक्ति, खजूर व हकचंदेल वंश की राजधानी ये रहा है। कांदरिया महादेव मंदिर है
राजा धंगदेव ने बनवाया है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। दूलादेव मंदिर है। अभी मैंने आपसे कहा कि भाई 64 योगिनी मंदिर जबलपुर भेड़ाघाट में भी और यहाँ पर भी 64 योगिनी मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर है, दूलादेव मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है और सारे के सारे मंदिर यहाँ पर मैथुन श्रेणी के मंदिर हैं। और यहाँ पर टोटल 85 मंदिर थे और वर्तमान में 22 मंदिर जो हैं वो आपकी अच्छी कंडीशन में बचे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर खजुराहो नृत्य समारोह के बाद यहाँ लोक रंजन समारोह भी होता है। कौन सा? लोक रंजन समारोह। लोक रंजन, भाई लोक रंग पूछा जाए तो भोपाल में और लोक रंजन कहाँ पे? छतरपुर खजुराहो में। इसके बाद दोस्तों बुंदेलखंड उत्सव, ये आपको याद रखना है। बुंदेलखंड उत्सव कहाँ होता है? तो छतरपुर में होता है बुंदेलखंड उत्सव, क्योंकि बुंदेलखंड का ये एक स्पेशल जिला है। बुंदेलखंड उत्सव कहाँ होता है? छतरपुर में होता है। तो ये सारे उत्सव आपको यहाँ से अच्छे तरीके से क्लियर करना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के नवीनतम 52वें जिले की, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। निवाड़ी सागर संभाग के अंतर्गत ये आता है। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है और जनसंख्या में यानी पॉपुलेशन में भी ये सबसे छोटा जिला है। कौन सा? निवाड़ी। 3 तहसीलें इसके अंतर्गत आती हैं। एक आपका ओरछा है और निवाड़ी, और हम बात करने वाले हैं ओरछा की, जिसको हम मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी कहते हैं। अब ओरछा में दोस्तों कुछ समारोह आयोजित किए जाते हैं। तो एक समारोह होता है यहाँ पर नमस्ते ओरछा उत्सव। नमस्ते ओरछा उत्सव। पहले दोस्तों क्वेश्चन आता था कि ये टीकमगढ़ में आयोजित किया जाता है। अब आपको याद रखना है, अगर निवाड़ी ऑप्शन में नहीं आता है तो आपको टीकमगढ़ इसका आंसर देना है वहां की। अब आप इसका आंसर देंगे क्या? निवाड़ी। क्या देंगे? निवाड़ी। इसके बाद दोस्तों यहाँ केशव जयंती समारोह भी आयोजित किया जाता है। केशव जयंती समारोह, क्योंकि आपने केशव, आचार्य केशव दास का नाम सुना होगा। इनका संबंध मध्य प्रदेश के ओरछा शहर से रहा है और इनकी एक रचना है रसिक प्रिया, जिसमें इन्होंने बेतवा के आकर्षक तट का वर्णन किया है, क्योंकि ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। और ओरछा को हम मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी कहते हैं। रामायण म्यूजियम है, रामलला मंदिर है, जहांगीर महल है, अन्य सारी चीजें भी ओरछा से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है क्या? नमस्ते ओरछा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो निवाड़ी या ओरछा में। और केशव जयंती समारोह का आयोजित किया जाता है तो ये भी ओरछा में या निवाड़ी में आयोजित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रायसेन जिले की। तो दोस्तों रायसेन जिले में आपको पता है सांची का स्तूप, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है सांची का स्तूप। इसके बाद भोजपुर का शिव मंदिर और इसके बाद भीम बेटिका की गुफा। ये तीनों के तीनों कहां पर है? रायसेन जिले में है। सांची का स्तूप रायसेन में है, भोजपुर का शिव मंदिर रायसेन में है, जिसको मध्य भारत का सोमनाथ कहते हैं, और भीम बेटिका की गुफाएं अबेदुल्लागंज तहसील रायसेन में है, जो कि सबसे बड़ा गुफा समूह है। अब दोस्तों यहाँ पर महाबोधि उत्सव मनाया जाता है। महाबोधि उत्सव यानी आपको क्लियर लग रहा होगा कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध जगत की पवित्र नगरी किसको कहते हैं? सांची को। तो महाबोधि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सांची में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों भोजपुर उत्सव, तो भाई आपको पता है जब भोजपुर रायसेन जिले में है तो भोजपुर में ही भोजपुर उत्सव मनाया जाएगा। और भीम बेटिका की गुफा भी कहां पर है? अबेदुल्लागंज रायसेन में। तो 2 क्वेश्चन आपको क्लियर करना है। महाबोधि उत्सव ये सांची रायसेन में और भोजपुर उत्सव जो है भोजपुर रायसेन में मनाया जाता है। सांची बेतवा नदी के किनारे है, क्योंकि बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। भीम बेटिका की गुफाएं भोजपुर, ये सब बेतवा नदी के आसपास ही पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रायसेन से क्लियर होते हैं ये समारोह। तो ये आप लोग विशेष रूप से अच्छे तरीके से याद करें। वीडियो को एक बार और देखें अगर आप एक बार में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि आपके पास अगर रजिस्टर और पेन रखा है तो जो समारोह आपने नहीं पढ़ा है उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देवास की बात करते हैं तो देवास में दोस्तों मनाया जाता है कुमार गांधर्व समारोह। कौन सा है? कुमार गंधर्व समारोह। और इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा है कुमार गंधर्व के बारे में। और ये मध्य प्रदेश के एक प्रमुख संगीतकार हैं। इन्होंने जो इनकी सबसे अच्छी रचना है वो है गांधी राग, जिसके कारण इनको प्रसिद्धि मिली, या गांधी मल्हार भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि शांत राग में या शांति स्वरूप में गाया जाता है। और कुमार गांधर्व का संबंध मध्य प्रदेश के देवास से है। और देवास इनका जो जन्म हुआ दोस्तों ये हुआ बेलगांव में।
में। कहाँ पर? बेलगांव कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? बेलगांव कर्नाटक में। किसका? कुमार गांधर्व का। और इनका समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? देवास में कुमार गांधर्व समारोह आयोजित किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों शाजापुर की। तो शाजापुर में देख लीजिए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह का आयोजित किया जाता है। तो शाजापुर में आयोजित किया जाता है बालकृष्ण शर्मा नवीन। अब एक समाधि भी हमने यहाँ पर पढ़ी, एक मेला सॉरी हमने पढ़ा था, एक मेला यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट मेला लगता है, बाबा गरीबनाथ का मेला। बाबा गरीबनाथ का मेला या उर्स कहाँ पर लगता है? तो शाजापुर में लगता है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह आपको याद करना है कहाँ पे बनता है या कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो शाजापुर में आयोजित किया जाता है बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भिंड की। तो भिंड में आयोजित किया जाता है गजानंद माधव मुक्ति बोध समारोह। भिंड में कौन सा समारोह आयोजित किया जाता है? गजानंद माधव मुक्ति बोध समारोह। कहाँ पे? भिंड में। और इनकी एक फेमस रचना है चांद का मुंह। सब देखते रहते हैं तो इन्होंने कह दिया है कि चांद का मुंह कैसा है? टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानंद माधव मुक्तिबोध की। और कहाँ से संबंधित है? भिंड से संबंधित है। या इनका समारोह का आयोजित किया जाता है? तो भिंड में आयोजित किया जाता है गजानंद माधव मुक्तिबोध समारोह। इसके बाद ग्वालियर। तो ग्वालियर में दोस्तों भवभूति समारोह कहाँ पे होता है? ग्वालियर में। इसके बाद तानसेन समारोह हम कई बार पढ़ चुके हैं। तानसेन समारोह 1980 कहाँ पे? ग्वालियर में। और पंडित कृष्ण राव समारोह ये भी कहाँ पर होता है? तो दोस्तों ये होता है ग्वालियर में। अब तानसेन को हमें पता है संगीत सम्राट कहते हैं, इनकी समाधि भी ग्वालियर में है। और इनके बारे में हमने कई सारे वीडियो में बहुत सारी इनके चर्चा की है। तो कई सारे क्वेश्चंस आपको इनके लगभग क्लियर होंगे। रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम है। कृष्ण राव पंडित, शंकर राव पंडित ये मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो में, संगीतज्ञ हैं और ये ख्याल गायन से संबंधित है। कौन से गायन से? ख्याल गायन से संबंधित है। और इनका जो समारोह होता है ये कहाँ पे होता है? ग्वालियर में होता है। भवभूति समारोह, तानसेन समारोह और कृष्ण राव समारोह कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? तो ग्वालियर में आयोजित किए जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों इंदौर। तो इंदौर में दोस्तों लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इंदौर में। हमने पढ़ा है लता मंगेशकर इंदौर की थी, तो इन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक संगीत समारोह आयोजित किया जाता है, लता मंगेशकर संगीत समारोह। इसके बाद दोस्तों जनजाति फिल्म उत्सव, जनजाति फिल्म उत्सव समारोह कहाँ पर होता है? तो इंदौर में होता है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि इंदौर संगीत घराने के जनक कहलाते हैं उस्ताद आमिर खां, जो कि गायन विद्या से संबंधित है, ख्याल गायन से संबंधित है उस्ताद आमिर खां। और इनका उस्ताद आमिर खां का संबंध भी कहाँ से है? इंदौर से है। और इनका समारोह भी कहाँ पर होता है? इंदौर में होता है। और दोस्तों इन्होंने बड़े ही फेमस पिक्चरों में इन्होंने गाने दिए, मैंने आपको बताया भी था। बेजू बाबरा पिक्चर, झनक झनक पायल बाजे और गूंज उठी सहनाई जैसी 3 पिक्चरों में इन्होंने गाना दिया है। किसने? आमिर खान ने। तो लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह इंदौर में आयोजित किया जाता है। जनजाति फिल्म उत्सव इंदौर में आयोजित किया जाता है। इसके बाद आमिर खान संगीत समारोह भी कहाँ होता है? इंदौर में होता है। इसके बाद दोस्तों मालवा उत्सव की अगर बात की जाए तो मालवा उत्सव जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मालवा उत्सव 1991 से आयोजित किया जाता है और ये 3 जगह होता है। एक तो इंदौर में भी आयोजित होता है, इंदौर के बाद ये उज्जैन में भी आयोजित किया जाता है और धार जिले के मांडू में, जिसको हम महलों की नगरी कहते हैं, वहां पर भी मालवा उत्सव आयोजित किया जाता है। तो ये मालवा उत्सव आपको दिख रहा होगा 1991 इंदौर, उज्जैन और धार जिले के मांडू में आयोजित किया जाता है मालवा उत्सव। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब आइए उज्जैन पे, महाकाल की नगरी उज्जैन। महाकाल मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। और कुंभ का मेला जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है वो यहीं पर आयोजित किया जाता है। और यहाँ की एक और प्रसिद्धि, एक और महान विभूति है कालिदास, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास भारत के शेक्सपियर या मध्य प्रदेश के शेक्सपियर, जो कि संस्कृत भाषा के विशेष कवि हैं।
कालिदास। अब कालिदास का जन्म दोस्तों उज्जैन में हुआ था और कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित किया जाता है कब से? 1958 से। ये राजा विक्रमादित्य जो थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके नवरत्नों में शामिल थे कालिदास और उज्जैन से इनका संबंध रहा है। और कालिदास समारोह 1958 से कहाँ पे होता है? उज्जैन में होता है। इनकी कई सारी रचनाएं हैं, मेघदूत है, ऋतु संहार है और अभिज्ञान शकुंतलम है। ऐसी कई सारी फेमस रचनाएं हैं जो कि उज्जैन से संबंधित हैं। कालिदास और ये संस्कृत भाषा के बहुत बड़े कवि हैं जिनको भारत का या मध्य प्रदेश का शेक्सपियर कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और उत्सव होता है जिसको कहते हैं अनुगूंज समारोह। कौन सा है? अनुगूंज समारोह। ये कहां पर होता है? तो उज्जैन में होता है। तो ये दो समारोह आपको उज्जैन से क्लियर करना है, कालिदास समारोह और अनुगूंज समारोह। कहां पर होते हैं? उज्जैन में होते हैं। इसके बाद धार की बात करें तो धार में दोस्तों राजा भोज की नगरी है धार। तो भोज समारोह कहां पे होता है? धार में होता है। कहां पे? धार में। भोजशाला हमने पढ़ा है, भोजशाला कहां पे है? धार में है। और संस्कृत विद्यालय भोजशाला में है, वो जो राजा भोज ने बनवाया था, कहां पे है? धार में है। तो ये दोस्तों आपको विशेष रूप से याद करना है, राजा भोज, भोजशाला, राजा भोज ने भोज तालाब भोपाल का बनवाया और भोजपुर मंदिर रायसेन का बनवाया। इनको कविराज की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है। इनकी एक विशेष रचना है जिसमें इन्होंने लिखा है समराग गणसूत्र, जो कि इनकी विशेष रचना है। इसी रचना के कारण इनको कविराज की उपाधि दी गई। तो ये धार से संबंधित है और भोज समारोह कहां पे होता है? धार में होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट खंडवा पे। आइए, खंडवा में दोस्तों दो बड़े विशेष समारोह होते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पे होता है? खंडवा में होता है। और इनका उपनाम मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो जो पहले डले थे जिसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम मैंने आपको बताए थे, उनमें इनका नाम मिलता है माखनलाल चतुर्वेदी का एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। और माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ होता है? खंडवा में आयोजित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा है किशोर कुमार और अशोक कुमार। तो किशोर कुमार समारोह जो है ये भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? खंडवा में किशोर कुमार समारोह आयोजित किया जाता है। किशोर कुमार और अशोक कुमार दो बड़े नाम हमने पढ़े हैं, किशोर कुमार और अशोक कुमार। तो ये दोस्तों ये संगीत से संबंधित हैं। किशोर कुमार और अशोक कुमार जो है वो अभिनेता हैं, ये कलाकार हैं। तो किशोर कुमार और अशोक कुमार जो है वो खंडवा से संबंधित है। किशोर कुमार संगीत समारोह का होता है खंडवा में होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं निमाड़ उत्सव की। तो निमाड़ उत्सव दोस्तों ये निमाड़ क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। निमाड़ उत्सव कौन सा है? निमाड़ उत्सव। निमाड़ उत्सव दोस्तों ये निमाड़ क्षेत्र, वही निमाड़ क्षेत्र में क्या आता है? खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, ये चार जिले इसके अंतर्गत आते हैं। पूर्वी निमाड़ हम खंडवा को कहते हैं, पश्चिमी निमाड़ किसको कहते हैं? खरगोन को कहते हैं। और दोस्तों निमाड़ उत्सव लगभग इन सभी जगह होता है, लेकिन विशेष रूप से खरगोन जिले के महेश्वर में आयोजित किया जाता है निमाड़ उत्सव। निमाड़ उत्सव विशेष रूप से कहाँ होता है? महेश्वर में आयोजित किया जाता है। तो निमाड़ दोस्तों अच्छे से क्लियर करिए आप। निमाड़ क्षेत्र, निमाड़ का पेरिस किसको कहते हैं? बड़वानी को। तो मध्य प्रदेश के जो उपनाम हमने पढ़े थे वहां पर इसको क्लियर किया था। तो महेश्वर में विशेष रूप से निमाड़ उत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे सारे के सारे हमारे उत्सव और समारोह जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इनको क्लियर करें, एक बार वीडियो देखें। पहली बार अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा तो आप उसको रजिस्टर में नोट करें। अगर आपको ये सब करना भी अच्छा नहीं लगता है तो एक बार आप फिर कभी आपको याद आए तो एक बार वीडियो देख लेना। अभी फिलहाल में आप इसको अच्छे से देखिए, क्लियर करिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा प्रयास था हमारा मध्य प्रदेश के उत्सव और समारोह को लेके। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के माध्यम से बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, जय मध्य प्रदेश।